तेजस्वी जी तो अपने रोजगार खोज रहे हैं। तेजस्वी जी का और वो उनका भाई अगर ये चुनाव में अगर पिछला परफॉर्मेंस कर देती है एनडीए, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इनको तो खुद रोजगार की जरूरत है, ये तो रोजगार के लिए लोगों को देख बरगला रहे हैं। रोजगार कहाँ ये लोग जानने गए। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम समझते हैं कि एक बार भी एक सरकार में भी रोजगार तो वहां से खत्म हुआ, इंडस्ट्री तो खत्म हुआ। आपकी डिक्शनरी में सब रोजगार वगैरह सब विकास सब तो एनडीए के जिसने अमन चैन शांति विकास प्रकाश, जिस क्षेत्र में अगर आपका आवाज गड़बड़ा के भी चला जाता है तो उस क्षेत्र में इस सरकार ने किया, और उस सरकार को उखाड़ फेंको और किसको लाओ, एक भ्रष्टाचार से संलिप्त पार्टी को सरकार में बैठा दो, एक भ्रष्टाचार में संलिप्त महागठबंधन की सरकार को बैठा दो। हम पूछना चाहते हैं जहानाबाद की जनता की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, आखिर कुछ बातें रखने की बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, खास करके नौयुवक दिग्भ्रमित है। और ये भी नहीं कह सकते पहले से लोगों के यहाँ पे पैसा भी ज्यादा आया है, लेकिन जिस स्तर पे खर्च बढ़ा है उस स्तर पे आए एकमात्र संदेश कि एक बड़ी मुश्किल से एक आवाज आपके सामने आया है, इसको आप लोग डाउन नहीं होने दें, इसको झुकने नहीं दें, इसको नीचे नहीं होने दें। और उसका एक कारण यह है कि अगर ये चुन्नू शर्मा का आवाज, चुन्नू शर्मा अगर ये इस विधानसभा चुनाव में झुक गया, गिर गया, तो इसका मतलब आने वाले कई वर्षों तक कोई भी आम इंसान ये हिमाकत नहीं जुटा पाएगा कि मैं भी विधानसभा का। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को एकमात्र संदेश कि एक बड़ी मुश्किल से एक आवाज आपके सामने आया है, इसको आप लोग डाउन नहीं होने दें, इसको झुकने नहीं दें, इसको नीचे नहीं होने दें। और उसका एक कारण यह है कि अगर ये चुन्नू शर्मा का आवाज, चुन्नू शर्मा अगर ये इस विधानसभा चुनाव में झुक गया, गिर गया, तो इसका मतलब आने वाले कई वर्षों तक कोई भी आम इंसान ये हिमाकत नहीं जुटा पाएगा कि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूं। और आम लोगों के दिमाग में ये इतनी बड़ा उदाहरण जाएगा कि जब चुन्नू शर्मा ऐसा आदमी इतना संघर्ष करने के बावजूद सफल नहीं हो सका, तो ये आम इंसान की सफलता के लिए है। मैं मेरे साथियों, मेरे युवा जितने लोग हैं और आम हर इंसान को मैं कहता हूं कि ये आवाज को दबने मत दीजिए, यही मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से। सबसे पहले तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आपके क्षेत्र में ये बेरोजगारी होगी, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे सुधार करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। ये चीज और बेरोजगारी भी कैसा है सो मैं बता रहा हूँ। जहानाबाद हो, मखदूमपुर, हम ये नहीं करें कि हमारा, लेकिन जहानाबाद में भी बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, खास करके नौयुवक दिग्भ्रमित है। और ये भी नहीं कह सकते पहले से लोगों के यहाँ पे पैसा भी ज्यादा आया है, लेकिन जिस स्तर पे खर्च बढ़ा है उस स्तर पे आय नहीं हो पा रही। और कुछ लोगों में तो ये है, खास करके मैंने महिलाओं को महसूस किया है, वो रोजगार करना चाहते हैं, वो कुछ सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं, लेकिन वो निश्चित बैरिकेटिंग के कारण या फिर कह सकते हैं कि आगे भय के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो मेरे पास एक खास योजना है, हमने बताया ना एजेंडा देंगे, मेरे स्कीम में रहेगा। अब पूछिए कि आज सरकार ये घोषणा करती है कि मैं उद्योग लगाऊंगा फलाना, लेकिन मैं भी उद्योग लगाऊंगा, मैं छोटे स्तर पर लगाऊंगा, जिसमें महिलाओं को वो मैं या मेरे द्वारा या मेरे सहयोग के मेरे सर्किल के कुछ लोग हों। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अभी आप सर्वे कर लीजिए कि मेरे पास मेरे जहानाबाद में, मेरे अपने जहानाबाद में उद्योग की संख्या कितनी है। और अगर जनता मुझे मौका देती है तो इन 5 साल के बाद आप आकर सर्वे करेंगे, आप पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी कितना रोजगार देता है, कितना लोग आरक्षण के कारण मेरा ये होता है, या कुछ आरक्षण पे ब्लेम होता है, या आरक्षण को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब आपके हर डिजायर को नहीं पूरा कर सकता है, एक सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, प्रतिनिधित्व दे सकता है। वो गांव स्तर पे हो सकता है, वो पंचायत स्तर पे हो सकता है, वो फिर जैसे भी, लेकिन हमको रोजगार का अवसर बनाना हो, एक माहौल देना होगा जहानाबाद के विधायक को। सबसे पहले जो है वर्तमान विधायक है जहानाबाद, हम समझते हैं कि जहानाबाद के लोग से कटे कटे दिखते थे एकदम। मतलब अगर जहानाबाद और के विधायक और जहानाबाद के लोगों का कोऑर्डिनेशन हो ना, समन्वय अगर हो जाएगा ना, तो हम समझते ये सब राय जहानाबाद की जनता ही देगी। और जहानाबाद की जनता के 100 रायों में से 2 भी कर लिए ना बॉस, जहानाबाद भी चमक जाएगा और आप भी हीरो बन जाएगा विधायक के तौर पर। जैसे कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है,
कहीं भी अगर मजदूर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहारी होता है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या अपनी सरकार की आपकी सरकार बनती है, आप सरकार में हिस्सा रहते हैं तो क्या आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, तो सरकार ने काफी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप देख सकते हैं सीमेंट का, मतलब हर उद्योग अभी जो है लगातार यहाँ आप आने वाले 1-2 वर्षों में देखेंगे कि बिहार में काफी बड़ी संख्या में बड़े स्तर के इंडस्ट्री लगने जा रहे हैं और इसका सब बहुत बेहतर काम किया। लेकिन और ये जो इसको आप जो कह रहे हैं मतलब कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, तो मजबूरी में जा सकते हैं, रोजगार के लिए जा सकते हैं, या फिर हुनरमंद है, कुछ ऐसे भी है कि उनके पास हुनर है और हुनर का लाभ वहां लेना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भी लोगों की संख्या है और यहाँ पे शायद अभी वो भी काम हो रहे हैं, सारे क्षेत्र में काम। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हम जहानाबाद विधानसभा की बात करेंगे, जहानाबाद विधानसभा से इन सभी समस्याओं को मेरे विधायक रहते अब मैं हटाने का प्रयास करूंगा। जहानाबाद तेजस्वी यादव का कार्यक्रम का बिहार यात्रा, उसमें वर्तमान विधायक बहुत विरोध देखने को मिला, इस पर आप क्या कहते हैं? वो वर्तमान विधायक का सिर्फ विरोध नहीं है, आप महसूस कीजिए, आप नजदीक से जाके रीड कीजिए, वो विरोध आरजेडी का था, राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में वो लोग खड़े थे। ये और बात है कि कह दिया गया कि ये विधायक जी का विरोध है, और क्योंकि ये विरोध तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने हुआ, और वो किस लिए था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सारे स्टेटमेंट को अगर आप समीक्षा करते हैं तो आप साफ समझ सकते हैं कि या तो वो बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं या जहानाबाद के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। उनका एक एक स्टेटमेंट आप समीक्षा कर सकते, वो क्या बोले, उनके स्टेटमेंट पे कोई एक अगर आप प्रश्न करेंगे, कोई भी ऐसा जो आपको सकारात्मक है, तो मैं उस चीज का जवाब दूंगा। बोलते हैं कि उखाड़ फेंको, किसको उखाड़ फेंको, किसको उखाड़ फेंको? ये बिहार की जनता, ये जहानाबाद की जनता बड़ी मेहनत से ये सरकार बनाई है और बड़ा भरोसा है जहानाबाद की जनता और बिहार की जनता को अपने सरकार पर, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, अपने नेता ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, अपने नेता जीतन राम मांझी साहब पर, अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पर, अपने नेता चिराग पासवान पर, और इन सब का अलायंस का सरकार देखना चाहती है और वो बहुत ही खूबसूरत सरकार होगा। और इसको उखाड़ फेंको जिसने अमन, चैन, शांति, विकास, प्रकाश, जिस क्षेत्र में अगर आपका आवाज गड़बड़ा के भी चला जाता है तो उस क्षेत्र में इस सरकार ने किया, और उस सरकार को उखाड़ फेंको और किसको लाओ? एक भ्रष्टाचार से संलिप्त पार्टी को सरकार में बैठा दो, एक भ्रष्टाचार में संलिप्त महागठबंधन की सरकार को बैठा दो। हम पूछना चाहते हैं जहानाबाद की जनता की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, आखिर कुछ बातें रखिए जिसको लोग अच्छा लगे कि नहीं हमारे नेता ने बोल के गया, उनकी बातों में कोई। बेरोजगारों को हम जो है 1 करोड़ रोजगार में मिल सकता है। देखिए, हास्यास्पद अंदाज में जवाब अगर ढूंढिएगा तो तेजस्वी जी तो अपने रोजगार खोज रहे हैं। तेजस्वी जी का और वो उनका भाई अगर ये चुनाव में अगर पिछला परफॉर्मेंस कर देती है एनडीए तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इनको तो खुद रोजगार की जरूरत है, ये तो रोजगार के लिए लोगों को बरगला रहे हैं। रोजगार कहाँ ये लोग जानने गए? राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम समझते हैं कि एक बार भी एक सरकार में भी रोजगार तो वहां से खत्म हुआ, इंडस्ट्री तो खत्म हुआ। आपकी डिक्शनरी में सब रोजगार वगैरह सब विकास सब तो एनडीए के एजेंडा में है। और ये जो उप मुख्यमंत्री महोदय आए थे, हम पूछना चाहते हैं जहानाबाद में आकर उनसे हम पूछते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते आपने कितनी बार जहानाबाद का दौरा किया और कितनी बार किया और कितना बार रोजगार को लेकर आपने एक कैंपेन किया? हो सकता हो प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में, आपने कोई प्रयास किया है क्या? आपने नगर विकास आवास विभाग आपके पास मंत्रालय था, जहानाबाद में वो जो गंदी वो डैमेज नाला, बड़े स्तर पर जो नाले की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, इनके रहते एक भी स्कीम नहीं हुआ। ये सत्ता की मलाई खाने वाले लोग ये क्या जाने विकास, और ये हम बता रहे हैं कि इनका अंदाज में ही ये नहीं है और एनडीए के अंदाज में ही डेवलपमेंट है। इन लोग का कोई और इनके बातों पर कोई ध्यान देना, विरोध हो रहा था उसी बात का विरोध हो रहा था। ठीक है, काफी लंबा हो जाए तो सुनेगा नहीं। परिचय क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार है, उर्फ चुन्नू शर्मा लोग कहते हैं। ये नगर पंचायत मखदुमपुर की राजनीति करते हैं और ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। पहले सबसे शुरुआत में मेरी माँ
नगर पालिका का चेयरमैन के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उसके बाद में और उस समय भी उनको नगर पालिका में काम करने का अनुभव, और उस समय से लगातार हम नगर पालिका के साथ जुड़े हुए।